बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के राजे अपनी मुतहिदा फ़ौज के साथ गजनी पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। उन तैयारियों में पूरी हिंदू कौम शामिल थी। मर्दों औरतें सख्त मुशक्क़त करके राजा का सरकारी ख़जाना भरने में मसरूफ़ थे। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों ने अपनी मुखालफतें पसे पुश्त डाल दी थी। मंदिरों में लोगों के दिलो दिमाग में यह जुनून पैदा किया जा रहा था कि हिंदू मुल्क को बचाने और फैलाने के लिए इस्लामी सुल्तनतों पर कब्जा करना एक मजहबी फरीज़ा है। दर इस्लामी ममालिक में दो इस्लामी फ़ौजें एक दूसरे का खून बहा रही थीं। इक़्तिदार परस्त अपने इक़्तिदार की हवस के लिए इस्लामी अस्करियों को कमज़ोर कर रहे थे। पेशावर, लाहौर और बठिंडा में गजनी के जो जासूस थे वो जान पर खेल कर सुल्तान को बर वक्त सही दुश्मन के राज चुरा कर पहुँचा रहे थे। उनके जज्बा इसार, शुजाअत और फ़र्ज शनासी को अल्लाह के सिवा कोई और नहीं देख रहा था। ये गुमनाम जांबाज थे जिन्होंने अपने ऊपर पर्दा डालने के लिए अपने नाम भी बदल रखे थे, मगर उनके मुल्क के दो चार ईमान फरोश उनके जहाद पर मट्टी डाल रहे थे। सुल्तान सबकतगीन ज़रा सुस्ताने के लिए फ़ौज को आराम देने और नई सिपाह भर्ती करने के लिए बलख पहुंचा, और वहीं क़याम का इरादा किया तो उसे महसूस हुआ कि जिस बीमारी को वो आम सी समझ कर नज़रअंदाज करता रहा है, जानलेवा सूरत हाल एख्तियार कर चुकी है। जंगो जदल और मसरूफियत की वजह से उसे अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने का मौका ही ना मिला था। तबीबों ने सुल्तान का इलाज शुरू किया, मगर मरज बढ़ता गया। सुल्तान ने गजनी चले जाने का इरादा किया और तैयारी करके गजनी रवाना हो गया, मगर वो इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि तोज़ मोज़ बलख एक इलाके का नाम है, उसे आगे जाने के काबिल ना रहा और वहीं रुक गया। एक रोज़ नकाहत की इंतहा के आलम में सुल्तान ने शेख अबुल फतेह से, जो हमेशा सुल्तान के साथ रहता था, उसे कहा कि हम बीमारी से सेहतयाब होने के लिए हर जतन करते हैं और सेहतयाब भी हो जाते हैं। रेवड़ समझते हैं कि मौत नहीं आएगी। मुझे भेड़ का ख्याल आता है कि उसे कसाब खरीद कर ले जाता है, कभी किसी रेवड़ में उसे छोड़ देता है तो कभी अकेले बांध देता है। भेड़ जिंदा रहने की आस लगाए रखती है, मगर एकदम कसाब उसकी गर्दन पर छुरी फेर देता है। ऐसे ही हम कई बार बिस्तरे अलालत पर लेटते और फिर सही हो जाते हैं। फिर बहुत एक रोज़ अचानक हमारी गर्दन दबोच लेती है, हमें कुछ समझने और कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। 40 रोज़ बाद सुल्तान ने यह कहकर कि महमूद को मेरा पैगाम देना कि उसे बुत शिकन बनना है, जान जाने आफरी के स्पुर्द कर दी। यह अगस्त 997 ईस्वी का महीना था। उस वक़्त सुल्तान की उम्र 56 साल थी। खाना बदोशों का बेटा जो गुलामों की मंडी में फरोख्त हुआ था, तारीख़ इस्लाम में कभी ना मिटने वाला अपना नाम पैदा करके और अपने पीछे तारीख़ में बुत शिकन कहलाने वाला बेटा छोड़कर अल्लाह के हजूर चला गया। खुद अपने बाप की वफ़ात की इतला पाकर बलख तोड़ मौज पहुंचा और अपने बाप की मैयत को उठाकर गजनी रवाना हो गया। गजनी में तजहीज़ तकफीन के फ़ौरन बाद गजनी की सुल्तनत को संभाल लिया। उस वक़्त महमूद की उम्र 26 साल थी और फिर महमूद से सुल्तान महमूद गजनवी बन गया और तारीख़ में बुत शिकन के नाम से पहचाना गया। आज भी दुनिया उसको बुत शिकन के नाम से ही जानती है और हिंदुओं के दिलों में आज भी उस बुत शिकन का नाम खौफ की अलामत है। आज भी उनके सामने सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन का नाम लो तो उनके चेहरे जर्द पड़ जाते हैं और दिल में खौफ की टीसें उठने लगती हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस जलील मक्कार हिंदू कौम को जितना जलील किया था, ना उससे पहले किसी ने उनके इतना जलील किया था और ना उसके बाद आज तक किसी ने हिंदुओं को इतना जलील किया है, क्योंकि इस्लाम के बेटों के अंदर वो जज्बा ईमान नहीं रहा। ये ताल पर रक्स करने लग गए हैं या पाँव में घुंघरू बांधने पर फहर महसूस करते हैं। उनके बेटे बेटियां डांस करें तो उनकी महफिलों में तारीफ़ें करते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा डांस करता है, मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज़ में जादू है, मेरा बेटा बहुत अच्छा सिंगर है। तो याद रखो कि उनकी औलादों से गाने नाचने वाले ही पैदा होंगे, महमूद अहमद गजनवी जैसे मुजाहिद नहीं। आज के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बहलाने के लिए उनके बिस्तर के करीब गाने लगा दिए जाते हैं या टीवी चलाकर कार्टून लगा दिए जाते हैं। तो याद रखो वह बड़े होकर मुजाहिद नहीं बनेंगे बल्कि कार्टून ही बनेंगे। सुल्तान सबकतगीन की तजहीज़ो तकफीन के बाद महमूद गजनवी निशापुर चला गया। क्योंकि वह मर्द मैदान था, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी फ़ौज की तंजीम नौ की तरफ तवज्जो की। उसने गजनी जाकर सुल्तनत के कारोबार को देखना मुअहर कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि हुकूमत की मिशनरी चल रही है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसे इत्तला मिल जाएगी। महमूद गजनवी उलमा, सूफिया और औलिया का शहदाई था। उनमें अबुल हसन हरकानी जो वली थे, उनका महमूद मुरीद था। एक और बुजुर्ग अबू सईद सूफी थे, जिनका महमूद अहमद गजनवी मोतकिद था। हरकानी कहीं दूर रहते थे, लेकिन महमूद कभी कभी उनकी पंदो नसीहत सुनने के लिए जाया करता था
और अबू सईद कभी कभी महमूद के पास आ जाया करते थे। महमूद अहमद गजनवी अबू सईद के इस्तकबाल के लिए बाहर जाकर खड़ा हो जाया करता था। महमूद गजनवी के जहन पर राजा जयपाल और बुत परस्त सवार थे। उसकी तवज्जो फौजी अमूर पर मरकूज थी। उसे मालूम ना हो सका कि उसकी सुल्तनत को खुशामदियों की दीमक लग चुकी है और खजाना तेजी से खाली हो रहा है। महमूद अहमद गजनवी को यह इतला उसके एक जासूस ने निशापुर आकर दी, जो गजनी से सिर्फ यही बताने के लिए आया था। उसने बताया कि सुल्तनत की गद्दी पर उसका छोटा भाई इस्माइल बैठ चुका है और उसने सुल्तानी का फरमान जारी कर दिया है। इस्माइल सुल्तान सबख्तगीन की दूसरी बीवी से था। सबख्तगीन की वफात के वक़्त यह बीवी उसके पास पहुंच गई थी। उसने नज़ा के आलम में सुल्तान सबख्तगीन से अपने बेटे इस्माइल की सुल्तानी के दस्तखत करवा लिए थे। मुतअस्सब गैर मुस्लिम मौर्रखीन ने लिखा है कि सबख्तगीन ने महमूद को इसलिए जानशीन मुकर्रर नहीं किया था कि वह उस माँ के बतन से था जो गुलामों की नस्ल से थी और इस्माइल की माँ शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उस दौर के वाक़या निगारों की तहरीर से यही मिलता है कि सबख्तगीन के आखिरी लम्हात इस कदर तकलीफ दा थे कि उसने नीम गशी के आलम में इस्माइल को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। इस सिलसिले की पिछली इकसात में महमूद की माँ के मुतल्लिक तफसील से बताया जा चुका है कि वह कौन थी और किस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मोहम्मद कासम फरिश्ता लिखता है कि इस्माइल नौजवान और खलनरी सा लड़का था। उसे महमूद के मुकाबले में कोई अस्करी तजर्बा भी ना था। जंगों में सबख्तगीन के साथ महमूद रहता था। सबख्तगीन ने इस्माइल को अपना जानशीर मुकर्रर नहीं किया होगा। अगर ऐसा हुआ था तो सबख्तगीन के नज़ा के आलम की हालत का फ़ायदा उठाकर इस्माइल की माँ ने इस्माइल को जानशीन मुकर्रर करवा लिया होगा। दोनों भाइयों में फ़र्क इतना था कि जब महमूद राजा जयपाल के मुकाबले के लिए फौजी तैयारी के लिए निशापुर चला गया था, दूसरी तरफ उसका भाई इस्माइल बलख में अपनी रस्म ताजपोशी की तकरीब में मसरूफ़ था। गजनी से आए जासूस ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, अब हिंदुस्तान के राजाओं को गजनी पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे अपने ही अपनी सुल्तनत की तबाही चाहते हैं। आप और आपके वालिद ने हिंदुओं और मुसलमान दुश्मनों को नाकू चने चबवाए जब वो गजनी की तरफ बुरी नीयत से बढ़े, मगर सुल्तान सबख्तगीन अपनी सुल्तनत की तबाही का इंतज़ाम अपने ही हाथों से कर गए हैं। महमूद अहमद गजनवी ने कहा कि फ़ौरन खबर सुनाओ जो गजनी से लाए हो। कासद जासूस ने कहा कि मैंने आपको सुल्तान कहा क्योंकि आप सुल्तान सबख्तगीन मरहूम के बेटे हो, मगर सुल्तान आप नहीं, आपका बरादर ख्वार इस्माइल है। मैं आपका खादम और मुलाजम हूँ। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि सुल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा है। मैं एक वफादार मुलाजम की हैसियत से यह बताने आया हूँ कि जिस दरबार में सलार और दीगर अस्करी कमानदार हदायत और हकामात लेने आया करते थे, वहाँ अब खुशामदियों का हजूम रहता है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपके भाई के मुशीर कौन कौन हैं। वो जो कोई भी हैं, उन्होंने आपके भाई को चापलूसी और चरब जुबानी की जंजीरों में जकड़ दिया है। नहायत मामूली हैसियत के लोगों को आला रुतबे दे दिए गए हैं। फौज की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। मुझे आपके और आपके वालिद मरहूम के वफादारों ने बताया कि खजाना तेजी से खाली हो रहा है। महमूद अहमद गजनवी को यह सुनकर चक्कर सा आ गया। उसने उस आदमी को मुख्तलिफ हदायत देकर गजनी वापस रवाना किया और कहा कि वो मुझे मजीद वहाँ के हालात से आगाह रखे। उसको रुखसत करने के बाद महमूद गजनवी अपनी माँ के पास गया, जो उसके साथ ही निशापुर रहती थी। महमूद अहमद गजनवी ने कहा कि मुझे वहाँ खुद जाना चाहिए, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरे दिल में सुल्तानी की ख्वाहिश नहीं थी, मेरे फ़र्ज के तकाज़े कुछ और हैं। महमूद की माँ ने महमूद से कहा कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई सुल्तानी के नशे में तुम्हें कत्ल करवा सकता है। यह गद्दी कुर्सी का नशा बहुत बुरा है, जो भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। तुम देखो कि तुम्हारा भाई सुल्तानी के काबिल है या नहीं। अगर है तो उसे सुल्तान बना रहने दो और फौज की कमान तुम अपने हाथ में रखो। महमूद ने कहा कि अगर वो इस काबिल होता तो मैं इतना परेशान क्यों होता। क्या आप उसे नहीं जानती कि वह किस कुमाश का लड़का है। मुझे मेरे पीरो मुर्शिद ने बताया कि नाअहल और खुद गर्ज हुक्मरान के गुनाहों की सज़ा सारी कौम को भुगतना पड़ती है। मुझे सुल्तानी नहीं चाहिए, मगर मुझे सुल्तनत को बचाना और उसे एक अजीम कला बनाकर मुझे इस्लाम की शम्मा हिंदुस्तान के बुतखानों तक पहुँचानी है। अगर मेरा भाई मेरे साथ मुखलिस होता तो वो अपनी रस्म ताजपोशी में मुझे ज़रूर बुलाता। उसने मुझे इतला तक नहीं दी। इसका मतलब है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। मुझे वहाँ जाना चाहिए। मुझे इतला मिली है कि इस्माइल गजनी में नहीं बल्कि बलख में है। माँ ने कहा कि तुम उसे पैगाम लिखो और उससे पूछो कि मुझे जो खबरें मिली हैं वो कहाँ तक सही हैं और उसके जवाब का इंतज़ार करो। इस्माइल उस वक़्त बलख में ही था जब कासद ने उसे महमूद का पैगाम पहुँचाया
اسماعیل نے کاغذ کھولے بغیر ایک حاکم کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ پڑھو، میرے بھائی نے اس میں کیا لکھا ہے۔ حاکم نے پرچہ اٹھایا، کھولا اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عزیز بھائی، یہ سنتے ہی اسماعیل نے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اس نے ہمیں اپنا بھائی لکھا، سلطان نہیں لکھا ہے۔ حاکم نے جواب دیا، نہیں ذل الہی، یہ بدصورت مسخرہ اس قدر گستاخ ہے کہ اسے اس گستاخی کی سزا ملنی چاہیے۔ ایک درباری نے کہا کہ اگر باپ گستاخی کرے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ خدا اور رسول کے بعد درجہ سلطان کا ہوتا ہے۔ ذل الہی کی سواری جس راہ سے گزرتی ہے اس راہ پر رعایا سجدے کرتی ہے۔ آپ کے دشمن آپ کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ اسماعیل نے کہا کہ آگے پڑھو۔ حاکم نے پڑھنا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تم مسند سلطنت پر بیٹھ گئے ہو، اللہ تمہیں یہ اعزاز مبارک کرے، مگر اس سلطنت کے گرد جو خطرے منڈلا رہے ہیں اور اس مسند کے ساتھ جو فرائض اور ذمہ داریاں وابستہ ہیں، شاید تم ان سے واقف نہیں ہو۔ اگر واقف ہوتے تو اس مسند کو پھولوں کی سیج سمجھ کر آرام سے نہ بیٹھ جاتے، سب سے پہلے میرے پاس آتے یا مجھے اپنے پاس بلاتے۔ اگر تم مجھے اس قابل سمجھتے اور اپنے باپ کا بیٹا سمجھتے تو کم از کم مجھے اپنی رسم تاج پوشی میں تو بلاتے۔ اس سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں، یا درباری چاپلوسوں نے تمہاری نا تجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہارے گرد گھیرا ڈال کر تمہیں بہکا دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ سلطنت کے اندر بھی دشمن موجود ہیں، تمہارے سامنے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہم پر 2 بار حملہ کر چکے ہیں اور تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ نہیں کہ دربار لگا کر درباریوں کے قصیدے سنے جائیں، اس وقت ہمیں خیموں میں ہونا چاہیے۔ اگر تم بہتر سمجھتے ہو کہ تم سلطنت کا کاروبار سنبھال سکتے ہو تو میں جنگی امور سنبھال لیتا ہوں۔ اس وقت جنگی امور کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں صرف اس صورت میں تمہیں سلطانی سونپ سکتا ہوں۔ تم اچھے اور برے میں، دوست اور دشمن میں، نیک اور بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تم نے نااہل لوگوں کو رتبے اور مرتبے دیے ہیں اور ان میں تم نے یہ خوبی دیکھی کہ وہ چرب زبان اور خوشامدی بہت ہیں۔ فوج کی تنخواہیں بڑھا کر بے جا خزانے پر بوجھ ڈالا ہے۔ تم یہ بھول گئے کہ تم ایک اسلامی ریاست کے سلطان ہو، تمہارے اوپر بھی ایک خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ میری یہ تجویز مان لو تاکہ میں وہ فرض پورا کر سکوں جو مرحوم باپ ادھورا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ محمود غزنوی کا اپنے بھائی کو لکھا ہوا خط مکمل پڑھا جا چکا تو ایک درباری اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ذل الہی، اگر آپ سلطانی کے قابل نہیں تو اور کون ہے؟ وہاں جتنے بھی درباری موجود تھے سب نے محمود احمد غزنوی کے خط کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ لالچی اور خوشامدی درباری تھے جن کو اسماعیل نے رتبے اور مرتبے دیے تھے۔ محمود نے انہی لوگوں کے متعلق اسماعیل کو خبردار کیا تھا۔ اسماعیل نے اپنے بڑے بھائی کو اور اس کے پیغام کو اتنی سی بھی اہمیت نہ دی کہ وہ اس پیغام کو اکیلے تنہائی میں خود پڑھتا۔ درباری خوشامدیوں نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ اسماعیل ہوا میں اڑنے لگا۔ خوشامدی وزیر نے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی کو اس پر کیا اعتراض ہے کہ آپ نے فوج کی تنخواہ بڑھا دی ہے؟ سلطان عالی مقام، آپ کے اس اقدام سے ساری فوج آپ کی مرید ہو گئی ہے اور آپ کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پیغام میں جو لکھا گیا ہے کہ سلطنت کے اندر بھی ہمارے دشمن موجود ہیں اور ہندوستان کے بت پرست بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ذل الہی، جان بخشی کی التجا کرتا ہوں، سلطنت کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ آپ کے والد ماجد جن کے خلاف لڑے تھے وہ دشمن بنائے گئے تھے اور ان کو دشمن بنانے میں آپ کے بڑے بھائی محمود کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی ریاست میں شامل کرے۔ ہندوستان کے بت پرستوں کی ہمارے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور ہمیں جنگ و جدل سے کیا لینا دینا ہے، سکون سے زندگی بسر کریں گے۔ وزیر کی تائید میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ صرف ایک بوڑھا وزیر تھا جو کبھی اسماعیل کو اور کبھی ان خوشامدیوں کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب وزیر نے کہا کہ ہمیں جنگ و جدل سے کیا لینا دینا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بوڑھا خزانے کا محتم اعلیٰ فرحزاد ابراہیم تھا۔ بوڑھے نے اٹھ کر غصے سے بولنا شروع کر دیا کہ جو لوگ اپنا ضمیر، اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنا ایمان بیچ ڈالیں انہیں جنگ و جدل سے کیا۔ اسماعیل، اے ابن سبکتگین، تو میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا اور میرے ہاتھوں میں کھیل کر جوان ہوا ہے، مگر تو ابھی پھر بھی بچہ ہے اور ان ایمان فروشوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے۔ یہ تمہیں اپنا کٹ پتلی بنا چکے ہیں، یہ دنیا کے لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں اور تمہیں بھی اندھا کر دیا ہے۔ انہیں اپنے آپ کو اس سلطنت پر ٹھونسا ہے۔ تمہیں نہ قوم نے سلطانی دی ہے اور نہ خدا نے۔ اگر تم میں کچھ عدل ہے تو اسے استعمال کر اور اپنے گریمان میں منہ دے کر سوچ کہ تو اس مسند کے قابل ہے۔
तेरे भाई ने यह ठीक लिखा है कि तूने इन लोगों में यह खूबी देखी है कि ये चरब जुबान और खुशामदी बहुत हैं। ये तुम्हें तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये लोग अपना पेट भरते हैं, इन्होंने खजाना खाली कर दिया है। ये तुम्हें मशवरा दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के बुत परस्तों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी से जंग ना हो और ये ईमान फरोश अपनी मनमानी करते रहें। वजीर ने खड़े होकर कहा कि सुल्तान आली मुकाम ये बहुत बूढ़ा हो गया है, इसका दिमाग अब काम नहीं करता। ये जहाँ भी जाता है ऐसी ही वाहियात बकता रहता है, लिहाजा बेहतर यह है कि इसे वजीफा देकर रुखसत कर दिया जाए। इस्माइल ने हुक्म दिया कि ले जाओ इसे। दरबारी फरहजाद पर टूट पड़े और उसे घसीटते हुए दरबार से बाहर ले गए। बस बूढ़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि जहाँ भाई भाई का दुश्मन बन जाता है या बना दिया जाता है, वहाँ से अल्लाह की रहमत उठ जाती है और फतह हमेशा सच की होती है। महमूद नीशापुर में अपने पैगाम के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वह बेचैन था। जब कासद जवाब लेकर आया तो महमूद बहुत मुस्तरिब और बेचैन हुआ। इस्माइल ने महमूद को बड़ा मुख्तसर सा जवाब लिखा कि उसे बाप की सुल्तनत का जानशीन बनाया गया है, लिहाजा वो किसी के हक में सुल्तनत से दस्तबरदार नहीं होगा। उसने लिखा कि उसने महमूद की यह गुस्ताही माफ़ कर दी है, आइंदा वो ऐसा पैगाम भेजने की जुर्रत ना करे। महमूद ने अपनी माँ और अपने छोटे भाई नसीरुद्दीन यूसुफ को बुलाया और ये सूरत हाल उनके सामने रखी और कहा कि आप सब इस्माइल को जानते हैं। उसने जो मेरे पैगाम का तहरीरी जवाब भेजा है ये उसके अपने अल्फाज नहीं हैं, उसमें इतनी अकल नहीं है। कासद ने मुझे बताया कि मेरे पैगाम का दरबारियों ने मजाक बनाया था और इस्माइल मुकम्मल उनके जाल में फंस चुका है। उन लोगों ने फरहजाद इब्राहिम जैसे बुजुर्ग को, जिसका एहतराम हमारे वालिद भी करते थे, उसको सच की पादाश में घसीट कर दरबार से बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब यह है कि सुल्तनत गजनी से दीनो ईमान उठ गया है। मैं किसी दरबारी मुशीर से मशवरा नहीं लिया करता। मेरे मुशीर आप हैं। हम सब की रगों में एक खून है और हम सब का एक नज़रिया है। मुझे शक होने लगा है कि मेरे भाई इस्माइल के खून में मिलावट है। महमूद की माँ ने कहा कि अगर वो मेरी कोख से पैदा हुआ होता तो हवसकार बंदू की बजाय बराह रास्त खुदा से मशवरा लेता। वो है तो तेरे ही बाप का बेटा, मगर उसकी माँ ने उसके दिल में सुल्तनत की हवस डाल दी है। और महमूद, मैं तुम्हें अपना दूध उस दिन बख्शूंगी जिस दिन तू हिंदुओं के हमले का इंतकाम हिंदुस्तान पर हमला करके लेगा, जिस रोज़ हिंदुस्तान के बुत रेजा रेजा हो चुके होंगे। महमूद ने कहा, मगर माँ, फौज का बड़ा हिस्सा इस्माइल के कब्जे में है। उसने फौज की तनहाऊ में इजाफा करके फौज को अपना वफादार बना लिया है। उसका जवाब भी आपने पढ़ लिया है। उसने सुलह और समझौते के दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्या आप मुझे इजाज़त देंगी कि मेरे पास जितनी भी फौज है उसे लेकर बलख पर हमला कर दूं? महमूद के भाई ने कहा कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं, लेकिन तुम्हारे पास फौज कम है। पहले क्यों ना ये देख लिया जाए कि गजनी और बलख में जो फौज है वह इस्माइल की कितनी वफादार है। महमूद ने कहा कि मेरे पास वक़्त नहीं, और हिंदुस्तान से जो इतलात आ रही हैं वह इंतहाई तफ्तीशनाक हैं। वहाँ सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि पूरी हिंदू कौम जंग की तैयारी कर रही है। मंदिरों में पंडित भी गजनी पर हमले के सिवा कोई बात नहीं करते। मेरे पास बातों के तीर चलाने का वक़्त नहीं है।